हाँ? ये पक्का बदमाश लड़के हैं। चलो इनकी अकलें ठिकाने लगाते हैं। लेकिन क्यों? रुको जरा, सब्र करो। आपसे मिलकर खुशी हुई। देखा तुमने, ये मुझसे डर रहे हैं। हर मर्द औरत से डरता है, आखिर इसमें नई बात कौन सी है? अच्छा। आप तो ग्रेजुएशन के बाद से मिले नहीं, फुशीगुरो सीनियर। कैसा लगा मेरा मजाक? मैं इस स्कूल में पढ़ता था। तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया तुम इस स्कूल में पढ़ते थे? मेरी तरफ देखो। तुमने क्या किया था? बताओ, तुमने मिडिल स्कूल में क्या गुल खिलाए थे? मैं नहीं बताऊंगा। नहीं, इसे छोड़ो, चलो हम उन दोनों से ही पूछते हैं। ओए, गधे वन और गधे टू, बताओ इसने क्या किया था? नहीं। हमें, बल्कि हमें नहीं, इस इलाके के सभी बदमाश और बिगड़े लड़कों को फुशीगुरो सीनियर ने बहुत पीटा था। अरे बाबा! हाँ, ये सही कह रहे हैं। तुम मुंह बना के बात क्यों कर रहे हो? मेरी तरफ देखो। तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? किसी ने तुम्हारा मुंह दबा कर रखा हुआ है क्या? क्या बोला तूने? किसी ने तुम्हारा मुंह दबा कर रखा हुआ है क्या? क्या बोलूं मैं इस पे? क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे? मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। कौन हो तुम लोग? दूसरे स्कूल के स्टूडेंट से नहीं आ सकते? और तुम कौन हो, बुड्ढे? ये एक स्टाफ मेंबर है। तुमने चिल्लाने का कोर्स किया है क्या? देखा आपने लापरवाही का नतीजा। हम यहाँ परमिशन लेकर आए हैं। अच्छा, तो वो तुम लोग हो? ओ, फुशीगुरो तुम? हेलो सर। इन्हें भी तुम याद हो? यानी ये यहाँ सालों से काम कर रहे हैं? हाँ शायद। मिस्टर ताकेदा एक परमानेंट एम्प्लॉय है। अब तो तुम सब संभाल लोगे। और तुम आराम करोगी। हरामी हो। कनाडा, शिमादा, यामातो, वैसे तो वो एक नंबर के बदमाश थे, लेकिन तुम्हारे सामने कुछ नहीं। उनके बारे में क्या जानना है? उनके बारे में बुरी या अजीब अफवाहें या फिर गलत लोगों से कोई कनेक्शन? ओए बदमाश लड़के। या ऐसी कोई भी खतरनाक बात जो आप जानते हैं? आप उस हादसे की बात कर रहे हैं? यासोहाची ब्रिज से बंजी जंपिंग करने वाला? तुम दोनों गधे अभी यहीं हो? क्या कहा? यासोहाची ब्रिज? वहाँ कई लोगों ने सुसाइड किया है। यहाँ के लोग मानते हैं कि वहाँ भूत मंडराते हैं। वेरी डेंजरस। सही कहा। उस वक्त बदमाश लड़कों को वहाँ जाने का शौक था ताकि वो आधी रात को ब्रिज से बंजी जंप कर सके और अपनी जाबाजी को साबित कर सके। बड़े ही अजीब लोग थे। मुझसे भी ज्यादा पागल लोग होते हैं क्या? उस वक्त वहाँ से बंजी जंपिंग करते थे, मतलब वो शक्ति वहाँ से कूदने पर ही सामने आती होगी। इन्होंने डिंका चिका कहा? क्या ये छोटी बच्ची है? हाँ कहा, मैंने भी सुना। छोटी बच्ची हो क्या? थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। फिर मिलते हैं। मुझे फोटो मिल गई। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। मेरी चाय। देखो तो सही, कब से इसकी नजर मेरी टांगों पर है। क्योंकि इसकी टांगे तो लंबी है ही और ये दिखती भी बहुत हॉट है। मैं समझ सकता हूँ ये आखिर घूर क्यों रहा था। ऐसा कोई जादू होता जिनसे मैं नफरत करता हूँ वो मर जाए तो शायद मैं वो जादू ना करता। छी गंदा। लेकिन चुप भी करो गधो। अगर ऐसा कोई जादू होता जो मुझसे नफरत करते हैं वो मर जाए तो वो जादू मैं बेझिझक कर देता। सच बोल, तू देख रहा था ना? मैं नहीं देख रहा था। तो तेरा मतलब सुभाषा हमसे झूठ बोल रही है? हाँ? मैंने कहा ना, ये इन्हें घूर रहा था। कुछ भी। रुको जरा, सब्र करो। पहले इसे सबक तो सिखाओ। इसकी तो ये लड़की मुझे पिटते हुए देखना चाहती है और इसे मजा भी आ रहा है। ऐसी की तैसी इसे बताना पड़ेगा। इसे भी और इसे भी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सुभाषा, तुम उतनी भी खूबसूरत नहीं हो जितनी खुद को समझती हो। कोई शक नहीं, मेरी चेक नहीं, बीबा जट दिया चले
और ये बात ये तीनों भी जानते हैं। ये तीनों तुम्हारे आगे पीछे सिर्फ इसलिए घूमते हैं क्योंकि इन्हें लगता है ये तुम्हें पटा लेंगे। खत्म, टाटा, गुड बाय, गया। A few moments later. तुम दोनों की मांगी छू। हाँ मुझे दिख रहा है। वो तो दिख रहा ही था। एक अच्छा जादूगर इन्हें देखने से पहले महसूस कर लेता है। आप मेरे कुछ करने पर थोड़ी तो तारीफ कर सकते हैं। मैं किसी की तारीफ या बुराई नहीं करता, सच बोलता हूँ और सच्चाई के रास्ते पर ही चलता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। खैर ये सब बातें छोड़ो, निशानों का पीछा करो। हाँ हम पूरा जोर लगाएंगे। नहीं, जहाँ हल्के जोर से काम चले वहाँ हल्का ही लगाओ। आओ मेरे साथ। ये आदमी कितना खड़ूस है, किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं देता। गजब बेइज्जती है। देखो इस बार मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैंने अपने एक भरोसेमंद दोस्त को बुलाया है। केंटो नानामी एक एक्स ऑफिस वर्कर जो अब जुजुत्सु जादूगर है। इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं थी। बहुत सारे जुजुत्सु जादूगर थोड़े अजीब होते हैं, लेकिन ये कंपनी में काम करता था ना, इसलिए ये बंदा उतना भी अजीब नहीं है। और ये पहले दर्जे का जादूगर है। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या बेइज्जती कर रहे हो। कैसा लगा मेरा मजाक? कई जादूगर अपनी आंखें छिपाने के लिए चश्मा या पट्टी पहनते हैं। अच्छा, एक्स ऑफिस वर्कर, आप शुरुआत से ही एक जुजुत्सु जादूगर क्यों नहीं बन गए? मैंने जुजुत्सु हाई में पढ़ाई की और मुझे एक बात पता चली कि जुजुत्सु के जादूगर बेकार होते हैं। क्या? फिर उसके बाद मैं एक कंपनी में काम करने लगा और मुझे एक बात पता चली कि सारी कंपनीज भी बेकार होती है। मगर क्यों? कहना क्या चाहते हैं? जब दोनों काम बेकार ही है तो मैंने वो चुना जिसमें मैं माहिर हूँ। बस इसी वजह से मैं जुजुत्सु जादूगर बन गया। बड़ी कंफ्यूज्ड आदमी है। हाँ वही तो। सुनो यूजी, मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे काम करने का तरीका गोजो से बिल्कुल अलग है। एक और बात, मुझे इस पर और इसकी ताकत पर पूरा यकीन है, लेकिन मैं इसकी इज्जत नहीं करता। अगर आप ये एडवाइस नहीं देते फिर भी मैं मेहनत करता। मुझे थोड़ा और वक्त दे दीजिए। जाकर ये बात हमारे सीनियर से कहो, मुझसे नहीं। अच्छा क्योंकि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं समझ गया। हो सकता है ये सब उस लड़के ने किया हो, लेकिन उसकी चांसेस बहुत ही कम है। और वैसे भी उस लड़के को ढूंढना देखा आपने लापरवाही का नतीजा। इंसानी मांस। रुक जाओ यूरी, इस दर्जे के शाप को मैं संभाल लूंगा। तुम जाके उसे संभालो जो वहां पर छिपा हुआ है। चुप, बिल्कुल चुप। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अच्छा डिटर्जेंट। क्या? क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल। मजा आया। यूजी जरा अपने पीछे देखो। नजर हटी तो दुर्घटना घटी, समझे? अरे आप ही तो मेरा ध्यान भटका रहे हैं। वाह, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। अगर सातोरू गोजो आता तो मेरे लिए थोड़ी दिक्कत होती। देखो मुझे ओवर टाइम काम करना पसंद नहीं है, तो खेल खत्म करते हैं। नानामी, मैं बोर हो रहा हूँ, कोई मजेदार सी बात करो ना। नहीं। चलो एक काम करते हैं, हम ना कल के बचे राइस बॉल से कैच कैच खेलते हैं और साथ में पॉलिटिक्स की बातें भी कर लेंगे और साथ में एक रील बनाकर अपलोड भी कर देंगे। ये काम तुम अकेले ही करो। कैसा बेहुदा आइडिया है ये। कैसा लगा मेरा मजाक? अच्छा चलो बताओ, तुम्हें सातोरू गोजो की कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद है? हर एक बात। अच्छा नानामी, तुमने यूजी को जुनपे के घर मिली उस उंगली के बारे में बताया? मैंने उसे नहीं बताया। अच्छा वो उंगली है कहाँ पर?
वो तो मैंने हमारे सीनियर्स के हवाले कर दी। अगर तुम्हें देता तो तुम सीधा यूजी को खिला देते, है ना? कुछ भी। लेकिन क्या यूजी को सबके सामने लाना ठीक रहेगा? अगर एक्सचेंज इवेंट में पता चला कि वो अब भी जिंदा है तो हमारे सीनियर्स उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। अगर ऐसा हुआ भी तो यूजी को कुछ नहीं होगा, और ये बात तुमसे ज्यादा अच्छी तरह कोई नहीं जानता। मैं आ गया सर जी। ओह, नानामी सर भी यहाँ है। चलो चलते हैं, अभी के अभी वहाँ जाकर सबसे मिलते हैं। मैं एक्साइटेड हूँ, बहुत एक्साइटेड, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। फर्स्ट ईयर वाले तुम्हें देखकर खुशी से हंसने और रोने लगेंगे। सेकंड ईयर वाले और क्योटो के स्टूडेंट्स भी उनके साथ होंगे। किसी का गला भर जाएगा और फिर उसे उल्टी आएगी, और आखिरकार तुम्हारे आने से ग्लोबल वार्मिंग खत्म हो जाएगी। अच्छा कुछ भी देखा आपने लापरवाही का नतीजा। बढ़िया है। बताइए अब मैं क्या करूँ? सर जी बताइए ना, मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसा मैं कहता हूँ बस वैसा करो। Go with the flow, baby। मुझसे मिलो, मैं हूँ निकम्मी मीवा। भले ही खुद को मैं निकम्मी कहती हूँ, पर मुझे नहीं लगता मैं उतनी बेकार हूँ। कभी कभी मैं गलत भी हो सकती हूँ। अच्छा क्योंकि जब सब लोग अपनी जान दांव पर लगाकर उस शैतान से लड़ रहे थे, तब मैं गहरी नींद में सो रही थी, और अब मुझे शर्म आ रही है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। शाबाश बेटा। उस सब के बाद हमें लगा था कि एक्सचेंज इवेंट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक दिन की छुट्टी के बाद अब हम बेसबॉल खेलेंगे। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। अच्छा सुनो, यहाँ बहुत कुछ हुआ है और कुछ लोग मारे भी गए। तुम क्या कहते हो, एक्सचेंज इवेंट आगे बढ़ाना चाहिए? मैं बताता हूँ, हमें ये इवेंट पूरा करना चाहिए। मगर क्यों? पहली बात, जिनका मरने वालों से रिश्ता होता है सिर्फ उन्हें ही दुख मनाने का हक है। हमें जबरदस्ती उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। अच्छा ठीक है, समझ गया। दूसरी बात, अगर कुछ लोग मरे तो हमें आगे की लड़ाइयों के लिए और ताकतवर बनना चाहिए, और ताकत कोशिशों और नतीजों से हासिल की जाती है। और दो सीनियर तो वाकई में बहुत अक्लमंद है ना? अक्लमंद के साथ पागल भी। गजब बेइज्जती है। तीसरी बात, जब स्टूडेंट को लगता है कि वो अपना पूरा जोर नहीं लगा पाया तो ये बात उसे चुभती है। तुम छोटे बच्चे हो क्या? छोटी बच्ची हो क्या? मैं ये गेम खेलने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी हम ही जीतेंगे। हाँ, इसकी बात में दम तो है। अभी आप आराम कीजिए कामों से। कोई प्रॉब्लम नहीं। सैमन, टेंशन नहीं लेने का, आपू ने ना। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो क्या सिंगल बैटल के लिए ओपोनेंट तैयार कर लें? हैं? इस साल सिंगल बैटल्स नहीं होने वाली। जबकि हर साल पहले दिन टीम बैटल्स और दूसरे दिन सिंगल बैटल्स होती। सैमन, कैसा लगा मेरा मजाक? देखो यार, मुझे पुराने तरीके बिल्कुल पसंद नहीं है। हर साल हम इस बॉक्स में कंपटीशन के नाम लिखते हैं और उस दिन उन्हें पढ़ते हैं। अच्छा, उससे मेरा क्या फायदा हुआ? मुझे क्या मिला बताओ? क्या हुआ? बेसबॉल? आप कब आए? ये सब क्या हो रहा है यागा? हाँ? लेकिन मैंने तो सिंगल बैटल्स लिखा था। वापस आओ गोजो। फ्लाई बॉल। निशिमिया, अभी मत भागो। लेकिन क्यों? Women। रूल्स नहीं पता तो बताना चाहिए था ना। मुझे पता है, मुझे बॉल को मारकर भागना है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। तुमसे ना हो पाएगा। तो गाइस, आज की इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर देना लाइक, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर ऐसे ही मजेदार एनीमे कंटेंट देखना चाहते हो तो। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।